ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 13 से 15 तक। श्लोक 13। इदम अद्य मया लब्धम इदम प्राप्स्य मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। वे ऐसा सोचते हैं, आज मैंने यह प्राप्त किया, यह मनोरथ पूर्ण करूंगा, यह मेरा है, पुनः यह धन भी मेरा होगा। पिछले कुछ श्लोकों से भगवान श्री कृष्ण आसुरिक वृत्ति वाले मनुष्यों का वर्णन कर रहे हैं। उनका कैसा स्वभाव है, किस प्रकार की क्रियाएं हैं। अब इन 3 श्लोकों में वे वर्णन करते हैं कि आसुरिक स्वभाव वाले व्यक्ति किस प्रकार से सोचते हैं, कैसे वे दंभ पूर्ण होते हैं और किसी व्यक्ति को भी अपने सामने कुछ नहीं समझते, अत्यधिक घमंडी होते हैं। यहां पे 13वें श्लोक में वे कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति निरंतर धन का ही चिंतन करते हैं कि उन्होंने अब तक क्या प्राप्त कर लिया है, कितना धन, कितना ऐश्वर्य उन्होंने एकत्रित कर लिया है। मेरे पास इतना बड़ा बैंक बैलेंस है, मेरे पास बड़ा घर है, गाड़ियां हैं, हीरे मोती हैं। इस प्रकार का वे हर समय चिंतन करते रहते हैं। अब मेरे पास इतना धन है तो मैं अपने सब मनोरथों को पूर्ण करूंगा, जो भी चाहता हूं वह करूंगा, और इतना धन होने पर भी मैं यहीं पर रुकूंगा नहीं, अभी तो मैं और भी बहुत अधिक धन कमाऊंगा। देखिए, कई करोड़पति व्यक्ति ऐसे हैं कि उनके पास इतना धन है कि उन्हें काम करने की आवश्यकता नहीं है, और उन्हें ही क्या, उनके बच्चों को और आगे के भी कितनी जनरेशन्स को शायद काम करने की आवश्यकता ना हो। ऐसे संसार में कई करोड़पति अरबपति हैं, परंतु फिर भी वे दिन रात परिश्रम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और इसे समाज में बहुत ऊंचा समझा जाता है। किस लिए मेहनत कर रहे हैं? कि हम और अधिक धन कमाएं। अभी तो मेरे पास 1 करोड़ हुआ है, मैं इसके 10 करोड़ बनाऊंगा, 10 करोड़ से फिर 100 करोड़ बनाऊंगा, फिर मैं अपनी कंपनी को पब्लिक ले जाऊंगा, स्टॉक मार्केट में उसकी लिस्टिंग करूंगा, फिर मैं और कंपनीज को खरीदना शुरू कर दूंगा, फिर मेरी कंपनी विश्व में सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी। तो इस प्रकार की होड़ लगी हुई है। आज मेरे पास इतना है, कल और भी अधिक मेरे पास होगा, परंतु वह कल जो है वह आएगा भी कि नहीं आएगा, इसका भी हमें पता नहीं है। उस कल के लिए हम अथक परिश्रम करते रहते हैं, यह नहीं समझते कि किसी क्षण भी हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। जो हम ये स्वप्न देखते रहते हैं ना, जैसे व्यक्ति रात्रि में स्वप्न देखता है, हम लोग जीते जागते हुए सपने देखते हैं। देखो, सपना जो है उसका कोई वास्तविक जगत में मूल्य नहीं है, वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वह एक स्वप्न है। और जब तक स्वप्न में है, आपने उसमें खूब धन कमाया, बहुत कुछ करा, लेकिन नींद खुलते ही सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं है। वास्तव में भाइयों और बहनों, मानो नहीं मानो
तो हम जीते जागते हुए भी एक सपना ही देख रहे हैं। जो कुछ हम लोग एकत्रित कर रहे हैं ना, वह मृत्यु के समय वह सपना टूट जाएगा। और उसके बाद जो कुछ कमाया है, जो कुछ एकत्रित करा है, जिस ऐश्वर्य के लिए इतना दिन रात अथक परिश्रम करा है, वह कुछ भी नहीं रहेगा। यह कौन नहीं जानता। अपने सामने कितने करोड़पतियों अरबपतियों को हम मरते हुए देखते हैं। क्या उनमें से कोई भी मृत्यु के समय अपने साथ कुछ लेकर के गया? लेकिन फिर भी हम उसी होड़ में लगे हुए हैं। हम लोग बचपन में एक कहानी सुनते थे। एक शेख चिल्ली था जो थोड़ा सा मूड भी था, बुद्धू था, और दिन रात सपने देखता रहता था बड़े बनने के। तो एक बार उसे मटका मिला जिसमें दूध भरा हुआ था। उसने कहा, इस मटके को, इसमें जो दूध है वह मैं जाकर के बाजार में बेचता हूं। अब वो बाजार की ओर चलने लगा और रास्ते में सोच रहा है कि आज इस मटके को बेच करके जो मुझे पैसा मिलेगा उससे मैं 2 मटके दूध के खरीदूंगा, और फिर उसको बेच करके जो मेरा मुनाफा और होगा, आज जो बेचूंगा उससे 50 रुपए मिले तो 50 रुपए में तो मैं 2 मटके खरीद लूंगा, और 2 मटके दूध के फिर मेरे 100 रुपए में बिकेंगे, और इसके बाद मैं 4 मटके ले लूंगा। इस तरह से करते करते मैं एक दिन 100 मटके बेचूंगा, तो 100 मटके से मेरे 5,000 रुपया बनेगा। फिर मैं इस प्रकार से 1000 मटके ले लूंगा। अब मेरे पास जब इतना धन आ जाएगा तो मैं कुछ गाय खरीद लूंगा। अपना दूध जब निकलेगा गायों से तो मुझे और भी अधिक मुनाफा होगा, क्योंकि देखो अभी तो वो मिडलमैन है ना, किसी से खरीद के आगे बेच रहा है। अब जब अपना ही प्रोडक्शन होगा तो और भी अधिक मुनाफा होगा। फिर मैं नौकर चाकर रख लूंगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, और मेरे जो नौकर मेरी बात को नहीं सुनेगा उसे मैं जोर से लात से ठोकर मारूंगा। तो ऐसा सोचते सोचते उसने जोर से अपनी लात मारी। भैया आगे कोई पत्थर पड़ा हुआ था, उसमें जाके उसका पांव लगा, क्योंकि ये भाई साहब तो चलते चलते सपना देख रहे थे, उनको कुछ होश ही नहीं था कि आसपास क्या है। अब जब पत्थर से पांव लगा तो गिर पड़े, और वो जो मटका है सड़क पे गिरा और चकनाचूर हो गया, और वहीं पे उनका जो सारा बिजनेस था वह दूध की तरह मिट्टी में जाकर के मिल गया। तो हम लोगों की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। हम भी इसी शेख चिल्ली की तरह हम भी निरंतर प्लानिंग करते रहते हैं कि अब इतना है, अब मेरे पास और अधिक होगा, जिससे मैं सारी अपनी इच्छाओं को पूरा करूंगा और धन कमाऊंगा, और फिर मैं बहुत सुख से रहूंगा। परंतु वह सुख जिसकी हम आकांक्षा करते हैं वो इतना धन अर्जन करने पर भी हमें प्राप्त नहीं होता। किसी भी धनाढ्य व्यक्ति से पूछ करके देख लीजिए कि वास्तव में क्या वे सुखी हैं, तो आपको अधिकतर यही उत्तर मिलेगा कि नहीं, हम सुखी नहीं हैं। परंतु आसुरिक वृत्ति के लोग ही ऐसे हैं, वे इस अज्ञानता से बाहर निकल ही नहीं पाते, और अपना संपूर्ण जीवन जिसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, इस अमूल्य मनुष्य जन्म को केवल मिट्टी के ढेलों सदृश धन अर्जन करने में ही व्यर्थ कर देते हैं। इस विषय में सोचिए। यदि भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं तो देखो, सोच समझ करके सब कुछ करो। अपने जीवन यापन के लिए धन की आवश्यकता है, काम करना भी चाहिए, अपनी नौकरी करें, लेकिन सारा समय इसी भेड़ चाल में नहीं लगा दें। जितनी आवश्यकता है उतना धन अवश्य कमाएं, लेकिन अपने समय का सदुपयोग करें भक्ति राज्य में अग्रसर होने के लिए। अगले श्लोक में, श्लोक नंबर 14 में श्री कृष्ण कहते हैं, असो मया हतः शत्रु हनिष्ये च अपरानपि
ईश्वरो अहम अहम भोगी, सिद्धो अहम बलवान सुखी। मेरे द्वारा ये शत्रुघ्न मारे गए हैं और अन्य को भी मैं मारूंगा। मैं ईश्वर, भोक्ता, सिद्ध, बलवान और सुखी हूं। तो यह आसुरिक वृत्ति वाले व्यक्तियों का एक और सोचना है कि मैं बहुत बलवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं, अर्थात मैं ही स्वामी हूं, मेरे ऊपर और कोई भी नहीं है। क्योंकि मैंने अपने सब शत्रुओं को तो मार दिया है, और भी जो कोई शत्रु होंगे उनको भी मैं मार दूंगा, और सर्वत्र ही मेरा निष्कंटक राज्य होगा। ऐसे इतिहास में कई डिक्टेटर्स, कई आतताई हुए हैं जो इसी प्रकार की सोच रखते थे। वे केवल अपने राज्य में ही सुखी नहीं थे, उससे संतुष्ट नहीं थे, परंतु वे सारी पृथ्वी को अपना राज्य बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने युद्ध पर युद्ध लड़े, हजारों लाखों लोगों को मार दिया, मरवा दिया। किस लिए? केवल अपनी इस तृष्णा को पूर्ण करने के लिए कि मैं बड़े से बड़ा राज्य चाहता हूं। जैसे नेपोलियन हुआ, हिटलर हुए, कई मुसलमान बादशाह आदि हुए जिन्होंने कितना कत्लेआम करा। क्या उन्होंने कभी सोचा कि हमें इस पाप कार्य का क्या फल मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वे तो अपने से ऊपर किसी को मानते ही नहीं थे। भले बाह्य रूप से वे अपने जो भी धर्म है उसका पालन करते हों, लेकिन वास्तव में ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वे भगवान को मानते ही नहीं। क्यों? यदि आप भगवान को मानते हैं तो कभी भी किसी प्राणी को कष्ट नहीं देंगे। तो जो आसुरिक वृत्ति के लोग हैं, है ना, जैसे कंस था, रावण था, ये अपने को ही ईश्वर मानते थे कि हमसे बड़ा और कोई नहीं है, और चाहते थे कि सभी हमारी ही पूजा करें। इतना उनके पास साम्राज्य था, धन था, बल था कि, और वह समझते थे कि हमारे एक इशारे पे, हमारे एक ऑर्डर पर हजारों लोगों को मारा जा सकता है ना। अभी भी इस प्रकार के कुछ डिक्टेटर्स हैं। तो अपनी इस शक्ति के कारण वे पूर्ण रूपेण अंधे हो जाते हैं और वास्तव में क्या सच्चाई है इसे देख ही नहीं पाते। सच्चाई तो यह है भैया कि तुम कितना भी परिश्रम कर लो, कितना भी राज्य अपना बढ़ा कर लो, एक सुई की नोक के बराबर भी धरती को अपने साथ मृत्यु के समय नहीं लेकर के जा पाओगे। क्या नेपोलियन आज है? क्या हिटलर आज है? और जो आज डिक्टेटर्स हैं, क्या वो कल रहेंगे? और जो उन्होंने इतनी पृथ्वी को जीता, क्या आज उनके देशों में वह हिस्सा है कि नहीं? हिटलर ने अपने साम्राज्य को कितने देशों में फैलाया, लेकिन आज जर्मनी के पास तो उसमें से कुछ भी नहीं है। तो उस सब युद्ध का क्या प्रयोजन था? केवल उनकी एक महत्वाकांक्षा, अपनी इस झूठी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने हजारों लाखों लोगों को मरवा दिया, और इस पाप का उनको कितने कितने जन्मों तक फल भोगना पड़ेगा, इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और क्या वास्तव में वे सुखी थे? नहीं। उन्हें लगता है मैं सुखी हूं, है ना। जैसे जैसे अपने राज्य का विस्तार देखते हैं उनको लगता है मैं सुखी हूं, परंतु क्या वास्तव में सुखी हैं? नहीं। जो दिन रात लड़ेगा, दिन रात खून बहाएगा, वह सुखी कैसे हो सकता है? और इसके विपरीत जो भक्त हैं वे कभी भी किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देते। मनुष्यों को तो मारने की तो बात बहुत ही दूर है, एक चींटी को भी नहीं मारते।
तो ये एक भक्त और असुर में अंतर है। अब अगले श्लोक नंबर 15 में श्री कृष्ण कहते हैं, आढ़्य अभिजनवान अस्मि को अन्यः अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिता। मैं धनी और कुलीन हूं, मेरे समान और कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और आनंद प्राप्त करूंगा। वे अज्ञान द्वारा विमोहित होकर इस प्रकार कहते हैं। तो उनकी जो अज्ञानता है वे उन्हें पूर्ण रूपेण विमोहित कर देती है। वह सच्चाई को देख ही नहीं सकते। भले इतना क्रूरता का काम कर रहे हैं, है ना। अधिकतर लोग जो धन कमाते हैं या जो कि राजा लोग हैं जो अपने राज्य आदि का विस्तार करते हैं, है ना, डिक्टेटर वगैरह, वे कोई अच्छे कार्य तो कर नहीं रहे, पाप कार्य ही कर रहे हैं। परंतु क्या समझते हैं कि मैं बहुत कुलीन हूं, अर्थात मैं बहुत ऊंचे वंश का हूं, मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूं। वे अपने को बहुत सम्माननीय मानते हैं और चाहते हैं कि सभी उनका सम्मान करें, और यदि कोई उनका सम्मान नहीं करे तो उसे मृत्युदंड भी दे देंगे। वे अपने समान और किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं, हर व्यक्ति को अपने से नीचा समझते हैं। तो झूठे अहंकार से भरे हुए आसुरिक स्वभाव वाले लोग होते हैं। अब यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ये भी सोचते हैं कि मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और आनंद प्राप्त करूंगा। अब देखो, जो इस प्रकार के आसुरिक वृत्ति लोग हैं वे भी शास्त्रों में जो कुछ यज्ञ बताए गए हैं, कुछ दान पुण्य बताए गए हैं, उसे करते हैं। मंदिर भी जाएंगे कभी कभी, लेकिन उसका उनका तात्पर्य क्या है जाने का, अथवा दान देने का, अथवा यज्ञ करने का? केवल यही उनका तात्पर्य है या प्रयोजन है कि इसे करने से हमारे को और अधिक धन की प्राप्ति हो। शास्त्रों में जैसे कहीं कहीं कुछ इस प्रकार के कर्म कांडीय बताए गए हैं कार्य कि किसी प्रकार का यज्ञ करने से आपको यह सिद्धि हो सकती है, या ऐसा दान अथवा यज्ञ करने से बहुत धन की प्राप्ति हो सकती है। तो केवल इन भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए ही वे ये सब कार्य करते हैं। वे मंदिर जाते हैं अथवा दान करते हैं या यज्ञ करते हैं इस भाव से नहीं कि भगवान है, और उनके प्रति सेवा का भाव रखते हुए ये सब कार्य नहीं करते। जैसे रावण था, वे भी वेदज्ञ था, उसने वेदों को पढ़ा हुआ था, लेकिन वेद पढ़ने के बाद भी वह ये बात नहीं समझा कि श्री राम जो है वे भगवान हैं अथवा एक परम पुरुष हैं। वे वेदों को पढ़ करके केवल उनसे ऐसी सिद्धियां प्राप्त करना चाहता था, ऐसे यज्ञों की कला जिसे करके वे और अधिक बलवान बने और अधिक उसकी शक्ति और उसका ऐश्वर्य बढ़े। तो जो आसुरिक वृत्ति के लोग हैं वे सब कुछ केवल अपनी भोग वासना के लिए ही करते हैं, और इसके विपरीत जो भक्त हैं वे हर क्रिया भगवान की सेवा के लिए करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है कि वे श्री कृष्ण का नित्य दास है, और इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता है, इसी में वास्तविक आनंद है जब हम अपने जीवन को पूर्ण रूपेण भगवान को समर्पित करके उनकी सेवा में लगाते हैं। तो इस विषय में सोचिए, इस विषय में सतर्क रहिए कि हम अपना बहुमूल्य जीवन इस प्रकार व्यर्थ नहीं करें। इस प्रकार की सोच में जो आसुरिक स्वभाव वाले व्यक्तियों की होती है, हम दीनहीन बन करके रहें, भगवत कृपा से जो प्राप्त हुआ है उसमें संतुष्ट रहें और अपने जीवन का एक एक क्षण भगवान के भजन में लगाएं, तभी हमारे को वास्तविक आनंद की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।